धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बाबरपुर में कैंडल मार्च, गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपाल राय के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च बाबरपुर बस टर्मिनल से शुरू होकर मौजपुर चौक तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर मौजूद विधायक गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं की समस्याओं की चिंता नहीं है और यदि सरकार वास्तव में युवाओं के हितों के प्रति गंभीर है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। कैंडल मार्च मौजपुर चौक पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां गोपाल राय ने केंद्र सरकार से युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने की अपील की। पूरे देश के अंदर आज छात्र युवाओं के समर्थन में आंदोलन बढ़ रहा है। सीजेपी ने आह्वान किया पूरे देश के छात्र युवाओं को पूरे देश में आंदोलन करने के लिए। आज उसी के तहत आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी बाबरपुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सभी लोग उस छात्रों के समर्थन में आज यहाँ पर कैंडल मार्च थाली और चम्मच के साथ निकाल रहे हैं। सब लोगों की एक ही बात है कि आज प्रधानमंत्री जी को चुनना है। देश के करोड़ों युवाओं से वो प्यार और मोहब्बत करते हैं या केवल अपने एक मंत्री से प्यार करते हैं। अगर देश के करोड़ों छात्र युवाओं से वो प्यार करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, और अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर देश का करोड़ों छात्र युवा जो 3 बार से उनको प्रधानमंत्री बना करके दिल्ली में बिठा रखा है, फिर वो अपना फैसला करेगा। अब सरकार के पाले में है फैसला करना। सरकार क्या फैसला करती है इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरा देश चाहता है। अब तक प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मंत्रियों को बदले, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों को बदले, लेकिन जिस तरह से देश मांग कर रहा है अपने मन से वो किसी को भी हटा देते हैं और रख लेते हैं। लेकिन अब जब देश मांग कर रहा है तो वो जिद पर अड़े हुए हैं। अगर ये जिद पर अड़े रहे तो आज प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है। अब ये लड़ाई प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना है या धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, ये फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है। पूरा देश इन छात्र युवाओं के साथ है, उनके माता पिता उनके साथ हैं, पूरे देश के वो बच्चे हैं और देश आज छात्र युवाओं के समर्थन में आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहा है। सर, 2 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? झूठी खबर है, कोई साबित कर दो। एक 10 साल का और 10 करोड़ का जुर्माने के लिए एक बिल पास किया है, क्या कहेंगे? पहले क्यों नहीं पास किया? लाठियां बरसाने के बाद बिल पास कर रहे हैं। बिल पास करने से अगर कुछ होता तो पिछली बार अभी खबर आई है कि जो मुख्य आरोपी था पहले पेपर लीक का, उसको सीबीआई ने मुक्त कर दिया, तो जुर्माना लगेगा किसके ऊपर? जब मुख्य आरोपी को सीबीआई ने मुक्त कर दिया तो जुर्माना लगेगा किसके ऊपर? सरकार केवल लीपा पोती कर रही है। वो सोच रही है 2 दिन 4 दिन और लटकाएंगे, ये देश भर से आए हुए छात्र छात्राएं थक करके भाग जाएंगे। लाठियों के निशान चारों तरफ घूम रहे हैं। जितना ही देर करेंगे, जैसा मैंने कहा, आज प्रधान का इस्तीफा देश मांग रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी देर करते हैं तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग देश भर में उठेगी। सर, गृह मंत्रालय ने दिल्ली कमिश्नर को आदेश दिया कि एनएसए के तहत वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं 3 देखिए, वो किसी को नहीं अब गिरफ्तार कर सकते। छात्र युवा आंदोलन में इतनी ताकत है, अगर वो किसी को नाजायज तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो फिर आज तो केवल बच्चे सड़क पर हैं, फिर उनके माँ बाप भी सड़क पर होंगे।